क्या ये सवाल समझ में आ गया कि डाउट आपको दिखाई दे रहा है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, हमने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया DUST, फॉर्मूला याद रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैं बार बार क्यों बताता हूँ, बच्चे पेपर में गड़बड़ कराते, फॉर्मूला ही ऊपर नीचे लिखाते, तो आंसर कहाँ से सही आएगा? ठीक है, आपको फॉर्मूला एकदम सही सही याद कर लेना है। क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, आदित्य ट्रेवल्स 300 किलोमीटर partly by train and बस। आदित्य को कहीं जाना था, उसने 300 किलोमीटर जाना था, उसमें से वो कुछ ट्रेन से गया और कुछ बस से गया। ठीक है, 300 किलोमीटर कुछ ट्रेन से गया कुछ बस से गया। ठीक है, if he travels if he travels to 240 kilometer by train and 60 kilometer by bus, if he travels 240 kilometer by train and 60 kilometer by bus, he takes it takes uh, time time taken is 4 hours. Also, if he travels also if he travels also if he travels also if he travels 120 रुको एक मिनट, also if he travels, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, also if he travel 180 kilometer by train and 180 kilometer by train and 120 kilometer by bus, he takes he takes 4 as a whole, 1/4 hour. Find speed of train and bus. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ी मेहनत से हमने बनाया है, देखो सही बनाओ बस। ठीक है, सो टेबल पे लिख के चेक कर रहे थे क्या बनेगा। सो देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, लेट कर लेते हैं ट्रेन की स्पीड क्या है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x and स्पीड ऑफ बस इज y। ठीक, सवाल कह रहा है 240 किलोमीटर ट्रेन और 60 किलोमीटर बस से जाने में उसको 4 घंटे लगते हैं। टाइम टेकन बाय ट्रेन फॉर 240 किलोमीटर प्लस टाइम टेकन बाय बस फॉर 60 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, टोटल टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटे लग रहा है। टाइम निकालना है, स्पीड दे रखी है, ट्रेन की स्पीड कितनी है x, डिस्टेंस कितना है 240, तो टाइम कितना आ जाएगा 240 अपॉन x। इधर डिस्टेंस कितना है 60, इसकी स्पीड कितनी है y, ये आ जाएगा 60 अपॉन y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टाइम टोटल टाइम आ गया। सिमिलरली सिमिलरली टाइम टेकन टाइम टेकन बाय ट्रेन फॉर
फॉर 180 किलोमीटर प्लस टाइम टेकन बाई बस फॉर 120 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 4 4 16 प्लस 1 17/4। चलो ये कितना आ जाएगा 180 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू 17/4। ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करिए और आंसर निकालिए। अभिषेक तुमने अभी अभी ज्वाइन किया तो समझ में कम आएगा। आप सिर्फ अभी इक्वेशन सॉल्व करके 240a प्लस 60b इज इक्वल्स टू 4। दूसरा आएगा 17/4। ये कितना लिखा है 180a प्लस 120b, 180a प्लस 120b, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 4 सा 72 a प्लस 480 b इज इक्वल्स टू 17। ये इक्वेशन यहाँ 480 है, यहाँ पे 60 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 240 इंटू 8 प्लस 480 b इज इक्वल्स टू 8 4 सा 32। ये है 720 a प्लस 480 b इज इक्वल्स टू 17। माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 15 बचेगा। ये कितना आ जाएगा 24 इंटू 8 2 24 इंटू 8 4 सा 32 3 8 1 सा 8 2 सा 16 3 17 8 4 सा 32 8 2 सा 16 3 16 3 19 1920 माइनस दिस, तो ये 1200 बचेगा। 1200 ए इज इक्वल्स टू 15/1200। ठीक है 15 1 जा 15 6 जा 1/60 आ गया, 8 जा सॉरी 1/80 आ गया। तो ए क्या था 1/x था और इसकी वैल्यू 1/80, तो x की वैल्यू 80। जल्दी से बताइए बाकी बच्चों को ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया कुछ भी, जल्दी बताइएगा। भैया आंसर नहीं निकला, ठीक है क्वेश्चन लिख लेते हैं। रूही ट्रेवल्स 100 किलोमीटर partly by train, partly by auto and partly by साइकिल। रूही को 100 किलोमीटर जाना है, उसने कुछ किलोमीटर ऑटो से चला और कुछ किलोमीटर साइकिल से चला। ठीक है इफ शी ट्रेवल्स ठीक है इफ शी ट्रेवल्स 50 किलोमीटर बाई ऑटो एंड 50 किलोमीटर बाई cycle, she takes 15 hours. If she travels 80 kilometer by auto and 20 kilometer by cycle, she takes 12 hours. Find speed of auto and cycle. ठीक है सॉल्व करना मैं स्टार्ट कर देता हूँ, इसका अगला वाला आप लोग करिएगा। ठीक है लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ ऑटो is x and cycle is y। यहाँ पे लिखा है
50 किलोमीटर बाई साइकिल, 50 किलोमीटर बाई ऑटो। ऑटो में कितना टाइम लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ ऑटो, ये टाइम हो गया। साइकिल में कितना टाइम लगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम हो गया। टोटल टाइम कितना लगा इसको? 15 घंटे। सिमिलरली कह रहा है कि अगर वो 80 किलोमीटर ऑटो से चले, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 20 अपॉन स्पीड, तो इसे कितना टाइम लगेगा? 12 आवर लगेगा। चलिए सॉल्व करके आंसर बताइए, वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब सही निकालिएगा। आ जाओ अभिषेक, काव्या, सभी लोग देखो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, काव्या ट्रेवल्स 1000 किलोमीटर, काव्या ट्रेवल्स 1000 किलोमीटर पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई प्लेन। ठीक है, एरोप्लेन। ठीक है। सो इफ शी ट्रेवल्स इफ शी ट्रेवल्स if she travels 500 kilometer by plane and 500 kilometer by train, she takes she takes she takes 7 hours. Also, if she travels if she travels if she travels लिख लेते हैं, if she travels 750 kilometer by plane and 250 kilometer by train, एक मिनट, she takes 11 upon 2 hours. Find speed of plane एंड ट्रेन। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करिए, वेट कर रहा हूँ। इस बार इक्वेशन भी आपको बनानी है, बना आंसर सही। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है ना। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ये तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। इनकम, टोटल आपकी सैलरी मान लो, आप कितना कमा रहे हो ये सब इनकम में आएगा। एक्सपेंडिचर, टोटल आप खर्चा कितना कर रहे हो। और सेविंग, आप बचा कितना रहे हो। ठीक है, आप मान लो 100 रुपए सैलरी लेके आए, आपने 30 रुपए खर्चा कर दिया, तो बचा कितना लोगे? 70 रुपए बचा लोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? हम क्या ये लिख सकते हैं, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। जितना कमा के लाओगे उसी में से खर्चा करोगे और उसी में से सेविंग करोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? जल्दी जल्दी मैसेज करिएगा कि जितना कमा के लाओगे, 100 रुपए कमा के लाए, उसमें से 30 रुपए खर्चा कर दिया, 70 रुपए आपका बचत हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है काव्या, ओके दिव्यांश, ठीक है वैष्णवी, बढ़िया एकदम। सो अगर ये बात समझ में आ रही है तो अगला क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। क्या समझनी है? इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, प्लस सेविंग। ठीक है, क्वेश्चन है, राम एंड श्याम incomes are in ratio 9:7. Their expenditure are in
their expenditure are in 3:4 ratio. If each of them if each of them saves if each of them saves 8700 and 6600, find their income. सवाल बहुत आसान है। सवाल कह रहा है, ठीक है, कि राम और श्याम है, उनकी इनकम लेट कर लेते हैं। लेट सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक आप लोग कर लेना। लेट इनकम ऑफ राम इज 9x। मान लेते हैं इसकी इनकम कितनी है 9x, इसकी इनकम कितनी है 7x, एंड इनकम ऑफ श्याम इज 7x। एक की इनकम 9x, एक की इनकम 7x। देयर एक्सपेंडिचर आर, ठीक है, 3y एंड 4y। उनका खर्चा मान लेते कितना है 3y और 4y। ठीक है, अब आप सभी को पता है इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम कितनी है भाई साहब, राम भाई साहब की 9x, एक्सपेंडिचर कितना है 3y,